दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका वेलकम करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एलजेब्रा एसएससी और सीडीएस के लिए, यानी एसएससी फाउंडेशन के सभी कोर्स और सीडीएस के, यानी एसएससी में हम एसएससी 10+2 सीपीओएसआई डीपीएसआई और इसी के साथ साथ यूपीएसआई के जो पेपर होते हैं वहां पर भी हमारा एलजेब्रा आता है। तो जहां तक हम लोगों ने कल देखा था, कल पढ़ा था, आज हम लोग बढ़ेंगे बस उसी के आगे से और सवाल करेंगे कुछ नए नए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारा है एलजेब्रा का। टॉपिक चल रहा था हम लोगों के पास एलजेब्रा, तो ये हमने लिख दिया एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, है ना। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और इसका जो शुरुआती क्वेश्चन है, इसका जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, वो सवाल है हमारे पास ये वाला। हमने लिख दिया कि एफ एक्स प्लस 1/x और ये बराबर लिख दिया गया हमारे पास कितना, 5। अगर आपसे कोई ये कहे कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तब कितना होगा, क्या मान होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, यानी कि x प्लस 1/x का मान है 5 यानी कि 5। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब एंड 1/x क्यूब, इसका मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब भी कभी आपको ये कोई दे रहा हो, आपको क्यूब निकालना हो, तो इसका हम लोग बेसिक कैसे करेंगे। बेसिक जानने के लिए, अगर आपको इसका बेसिक समझना है एक बार, तो इसको हम लोग बेसिक में करेंगे। देखिए, बेसिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग इसको जो है क्यूब कर लेते हैं। क्यूब निकालना है तो क्यूब कर लो, स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर लो, और कुछ नहीं, है ना। इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आता है कितना, a प्लस बी, और ये बराबर हो जाता है 5 का क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये वाला x कट गया, और ये जो दिया होता है ये तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू है, ये तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू है, ये 5 होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास आ गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर ये वाला इक्वल, ये लिखा हुआ है 5 का क्यूब, ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 का क्यूब, इसका ध्यान देना, 5 क्यूब, ये वाला 3 और ये क्वेश्चन की वैल्यू, ये जो लिखी हुई थी क्वेश्चन की वैल्यू, ये 5, ये वाली, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये वाला 3, और ये वाली क्वेश्चन की वैल्यू इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये रहा इस सवाल का मतलब, और ये था, यही था इसका बेसिक। और आज के बाद से हम लोग इसका भैया बेसिक अब नहीं करेंगे। अगर कभी हमसे कोई क्यूब की बात करेगा तो आप खुद समझ लें, आप खुद देख लें कि जो भी मान यहाँ पर होता है उसका क्यूब आया है। ये 3ab वाला 3 आया है, अगर प्लस में था तो माइनस आया है, कल को माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। ये आपका 3ab वाला 3 है, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर और आती है, यही वाली क्वेश्चन की वैल्यू एक बार यहाँ पर और आई, ये वाली। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 3ab का 3 लिखेंगे और क्वेश्चन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये इसका बेसिक था, लेकिन अब हम लोग इतने बड़े बेसिक को बार बार नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे। तो जब भी किसी ने आपसे ये वाली बात पूछी थी तो ये जो 5 लिखा हुआ था, आप इसको सीधे जाइए यहाँ लिख दीजिए 5 का क्यूब। अगर सवाल आपका प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 3ab का 3, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू का ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा कितना, 5 का क्यूब आपका हो जाएगा कितना, 125, और ये हो जाएगा 15। 125 में से 15 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 130।
110। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 110। तो ये इसका बेसिक हो गया है। और ये हो गया है कि हम लोग इस सवाल को आखिर एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ये हो गई है इसकी ट्रिक कहो या हल्का सा समझ करके इसको फास्ट कह लो, है ना। इसको आप ट्रिक कहें या समझने के बाद थोड़ा सा अपनी गणित को फास्ट करना कह लें, दोनों बातें वही होती हैं। ठीक है भाई, तो ये समझ लें क्योंकि हमने यहां से ये जो किया है ये आपका बेसिक है। ऐसे ही हमारा स्क्वायर भी होता होगा। जब कोई हमसे स्क्वायर पूछेगा तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वहां पर 2ab का 2 आ जाएगा, 2ab, वहां पर ये बात नहीं आएगी। तो स्क्वायर वाले में सिर्फ स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस या माइनस 2ab का 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे से इसका जो है ध्यान रखना कि हम लोग ये वाली बात भैया नहीं करेंगे, सीधे बस इतना लिखेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। सबको आ गया होगा? इसको एक बार कर लें, करके इसको आप समझ लें और अपने मन को बिल्कुल मजबूत कर लें। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरे पर। इसको हटाते हैं एलजेब्रा को, और एलजेब्रा का ये सवाल हटेगा और अब आते हैं हम अगले सवाल पर। आते हैं हम अगले वाले सवाल पर, सवाल नंबर दूसरा। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कह दिया कि f, और ये लिख दिया गया x प्लस 1/x, और ये यहाँ लिखा हुआ है 6, और किसी ने आपसे पूछा कि फाइंड, कि भैया फाइंड करो क्या वैल्यू होगी x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कितना होगा। अगर स्क्वायर निकालना हो तो हमने आपसे कहा था कि बेसिक नहीं करेंगे, सीधे 6 का स्क्वायर लिखो। अगर प्लस का सवाल है तो -2ab वाला 2 लगा दो बस। ठीक, क्यूब वाले में ये वाला मान एक बार यहाँ पर और आता है a प्लस बी के रूप में। तो इसकी वैल्यू आ गई होगी कितनी? 34 एंड 2, इसका जो आंसर आया वो आ गया होगा कितना? 34। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ठीक, तो यहां तक हमने सीखा है कि कैसे हम निकालते हैं एलजेब्रा में क्यूबिक और स्क्वायरिक फंक्शन में उसका सोल्यूशन। ठीक, क्यूब का हो गया, स्क्वायर का हो गया। चलिए भाई, इसको यहां से हटाते हैं और इसको हटाने के बाद एक सवाल हम लोग यहां से और करेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और बढ़ते हैं यहां से आगे। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल हमने और यहां से ले लिया, और एक ये सवाल लिखा हुआ था कि जैसे मान लो यहां पर लिखा है हमारे पास f, ये हो गया है x प्लस 1/x, और ये बराबर में आ गया कितना? 194। तो यहाँ पर आप पावर को पहले 4 कर लें, यहाँ पावर को 4 कर लें, और ये लिखा हुआ है 194। और हमसे कहा गया कि आखिर क्या वैल्यू होगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा। क्या होगा इस सवाल का मतलब, है ना। एक्स क्यूब और 1/x क्यूब जो होगा आखिर वो कितना होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए एक्स क्यूब और 1/x का जो क्यूब है वो कितना होना चाहिए। देखिए भाई, चलिए इसको बिगाड़ते हैं भी। अच्छा, देखिए हमारे पास ये सवाल आ गया। अब अगर हमें एक्स क्यूब को पाना है, ध्यान देना, अगर हमें ये वाली वैल्यू अगर पाना है, ये वाली वैल्यू, तो हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका बेसिक क्वेश्चन। बेसिक मतलब x प्लस 1/x। बिना इसका बेसिक क्वेश्चन बनाए ये सवाल हमारा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जब कोई आपको ये पावर यहाँ 3 दे दे या पावर 6 दे दे, तो पहला काम करें कि आप इसका बेसिक बताएं। बेसिक क्वेश्चन है ना, छोटा सवाल। बेसिक क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है x की पावर में 4, ये लिखा है 1/x की पावर में 4, यहां पर दोनों तरफ हमने 2 को ऐड कर दिया। तो जब हमने दोनों तरफ यहाँ पे 2 को ऐसे ऐड कर दिया, इसका फायदा हमको ये मिला, ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है 2a और b। तो ये हमारा लिखा हुआ हो जाता है a मतलब कि एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा b यानी कि एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
इसको एक बार समझ लें, और ये आपका आ जाएगा 196, 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर। इसका फायदा हमको ये मिला कि यहां से ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कट गया, और जब ये वाला स्क्वायर हमारे पास से कट गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर में ये कितना आ गया, ये आ गया 14। ये हमारे पास आ गया भैया 14। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको और बेसिक में लाने के लिए हम इसके आगे एक बार हमने 2ab का 2 यहाँ ऐड कर दिया ऐसे ही, और एक बार हमने प्लस करके 2ab का 2 हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसका फायदा हमको ये मिला कि ये लिखा था x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये हो गया 14 2 16, तो ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर। जब ये 4 का स्क्वायर हो गया तो हमने दोनों तरफ से ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, तो जब भी कोई आपको ये बड़ी पावर देता है तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप जो है बड़ी वाली पावर से क्या करेंगे, यहां से इसको नीचे लाएंगे इसके बेसिक वाले पावर तक। उसमें सहारा बनता है कि आपको ये 2ab यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है, और ये काम एक बार या दो बार या तीन बार करते करते आप पहुंच जाएंगे यहाँ। यानी पावर 4 से आप पावर 2 में आएंगे, पावर 2 से आप पावर 1 में आएंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया। और जब ये इतना हो गया, हमारे पास ये आ गया कि भाई x प्लस 1/x बराबर 4 है, और हमको यहाँ निकालना है क्यूब। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो भी ये मान यहाँ दिया जाता है, सीधे अगर मुझे क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब माइनस 3ab का 3, और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है इस सवाल के अंदर। ठीक भाई, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया है 64 माइनस 12, तो ये आपका हो गया है कितना, 52, है ना। ये आपका हो गया 52, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको बड़ी पावर से छोटी पावर करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा इस वाले 2 का। अब आप बार बार ये वाली कहानी नहीं करेंगे, है ना। अब बार बार आगे से ये वाली कहानी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। जब पेपर में हम लोग आएंगे तो पेपर में इन सवालों को हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। इसको एक बार देख लें, समझ लें कि पेपर में जब कोई सवाल ऐसा आएगा तो हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए भाई, अगर आपको कभी भी ये सवाल करना है, बड़ी पावर से आपको यहाँ तक आना है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ था एग्जाम में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ लिखा हुआ था 194। अगर आप एक कदम नीचे आएंगे तो ये देखो, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, आपने यहाँ पे 2 जोड़ा होगा, तो 2 जोड़ करके ये आया होगा 196, यानी कि 14 का स्क्वायर, तो यहाँ सीधे लिख दो 14। फिर यहाँ से आप आगे गए होंगे, सीधे आया होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, आपने यहाँ पे 2 जोड़ा होगा, तो आप यहाँ पे 2 जोड़ दें तो सीधा आ जाएगा 16, और 16 का निकाल दें यहाँ पर जाकर के स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जब आपको पावर को यहाँ से कम करना हो, तो जितने बार आपको पावर को कम करना हो, आप यहाँ पर 2 को यहाँ पे आप जोड़ते जाएं। आप 2 जोड़ेंगे 196 उसका वर्गमूल, आप 2 जोड़ेंगे 16 उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल। अगर सवाल प्लस का है तो आप इसमें माइनस करेंगे, अगर सवाल ये प्लस का है तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे, और माइनस का सवाल यहाँ पर बहुत जब कठिन सवाल होगा तभी यहाँ पर ये सवाल आएगा माइनस का, नहीं तो आपका काम चलता रहेगा बहुत ही आसानी के साथ। बस यहाँ पर ये 2 जोड़ते हुए आप इसका सिर्फ वर्गमूल लेते रहें। ठीक भाई, तो ये इसका हो गया है बेसिक समझने के लिए। आगे से बड़ी बड़ी पावर में करने के लिए हम हर बार अपने नंबर में 2 जोड़ते जाएंगे, स्क्वायर रूट 2 जोड़ेंगे 16 स्क्वायर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। और बाद में जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो क्यूबिक के लिए जो बात आपने सीखा है कि वैल्यू का क्यूब करके और वो 3ab का 3 और क्वेश्चन की वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो ये करना हमने सीख ही लिया हुआ है। ठीक भाई, चलिए ये बात आप सबको आ गई, समझ जाएंगे। ठीक है।
तो ये इसका बेसिक हो गया है, ये इसका एग्जाम में इसकी ट्रिक हो जाएगी कि हम इस सहारे सवाल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए भाई, इसको यहां से हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा और सुंदर सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बढ़िया सा। देखिए, अगला हमारा सवाल है, एक सवाल और करते हैं सुंदर सा। ये यहां लिखा हुआ है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये हमारे पास लिखा हुआ है कितना, 119, और हमसे पूछा गया है कि जरा वैल्यू बताओ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे पास 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहां से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आपने सीखा था कि 119 में आप 2 जोड़ेंगे, 121 उसका वर्गमूल आएगा 11। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे हम x प्लस 1 बाई एक्स। ये कैसे आएगा, यहां से हम जाएंगे और यहाँ पे 11 में हम 2 जोड़ेंगे 13, और 13 का वर्गमूल ये हमारे पास आ जाएगा 13। और जब हमारे पास इतना मान आ गया, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए इस क्यूब का मान। तो इस क्यूब के मान के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पहुंचेंगे और यहां जाएंगे, इस संख्या का हम यहां पर क्यूब करेंगे। ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3ab का 3, और एक बार क्वेश्चन की आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद √13 3 बार है, तो ये आपका आ जाएगा 13 अंडर रूट 3 अंडर रूट 13, है ना, √13 √13 √13, ये आपका आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा रूट में 13, माइनस में आ जाएगा 3 अंडर रूट में 13। 13 √13 में 3 √13 हमने माइनस कर दिया, तो जब हम ये माइनस कर देंगे यहाँ पे जाकर के, तो 13 में से 3 निकल गया, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 10 अंडर रूट में कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है 13। 10 अंडर रूट में 13, यही हो गया हमारे इस सवाल का मतलब, हमारे इस सवाल का आंसर। आप केवल इस पर ध्यान दें कि कैसे हम इस बड़ी पावर के ट्रैक को हम यहां से नीचे कर रहे हैं, है ना। बड़ी वाली पावर से जब भी आपको आना है छोटी वाली पावर में, आप केवल उस तरफ जाकर के आप 2 को जोड़िए, स्क्वायर रूट लीजिए, वर्गमूल लीजिए, आपका सवाल तुरंत यहां से इस तरीके से छोटा होता होता आप पहुंच जाएंगे यहां पर। और जब आपको ये मिल जाता है, फिर चाहे स्क्वायर निकालना हो, चाहे पावर 3 निकालना हो, चाहे पावर 5 या 4 निकालना हो, सभी कहानियां बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आपको आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यही वो सवाल हैं जो एसएससी के सारे एग्जाम में, सीडीएस में और यूपीएसआई में लगातार कई सालों से हर बार एग्जाम में आते हैं। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, हल्के फुल्के नंबर बस आगे पीछे होंगे। तो इनका आप अभ्यास करें, अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। जो भी लेक्चर आप देखें, अगर कहीं पर भी आपको कुछ संदेह हो, कोई डाउट आता है, कोई बात आपको दोबारा कहना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। हम आपकी बातों को अपने अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे, है ना। जो भी आपका डाउट होगा, हम आपके डाउट सवाल को, डाउट क्वेश्चन को हम उसमें जरूर उठाएंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट अगर और भी हो, तो आप मिशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल में आप जो है हमारे नाम से मैथ के डाउट आप उसमें भेज दें, तो हम इसको ऑफिस से लेकर के, टेलीग्राम से लेकर के, हम आपके सभी डाउट को अगले वाले वीडियोस में, अगले वाले क्लासेस में आपको लगातार हम बताते रहेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी टॉपिक चल रहा हो, आप कोई किताब खोलिए, आप कहीं पर भी जाइए और डाउट को एक पेज में लिख करके मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल में आप उसको डाल दें, और हम उसको बता देंगे। ठीक है भाई, सबसे आसान तरीका, मिशन के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसको ज्वाइन करें। चलिए भाई, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ। देखिए, हमारे पास एक सवाल आया, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल। यहां हमारे पास लिखा हुआ था इफ, और ये लिखा है x की पावर में 1/4, और प्लस लिखा है 1 अपॉन एक्स की पावर में 1/4, और ये बराबर हमारे पास लिखा गया था कितना, ये बराबर में लिखा गया है 1, ये लिखा गया है 1,
और हमको वैल्यू बतानी थी x की पावर 1024 की, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन x की पावर, है ना, 1 अपॉन x की पावर 1024, x की पावर 1024 का मान कितना होगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने सवाल को हल्का सा बेसिक बनाएंगे, हल्का सा हम इसकी पावर को अच्छा करेंगे। इसकी पावर को हम लोग तोड़कर घुमाकर जैसे भी कर पाते हैं, हम वो जो पावर लिखा है 1/4, हम उसकी उस पावर को तोड़ मोड़ करके घुमा करके जैसे भी होगा उसको हम x प्लस 1 अपॉन एक्स जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सवाल में बहुत ही सुंदर सी बात है इस सवाल को लेकर के कि हम यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो है हमारे पास जो चीज़ आने वाली है, देखो हमने इसका यहाँ से स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो x की पावर 1/4, यहाँ देखिए जब इसका आप स्क्वायर करेंगे x की पावर 1/4 का स्क्वायर, तो ये आपका बच जाएगा x की पावर 1/2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की पावर में 1/2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर में 1/2। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको इसका स्क्वायर निकालना हो तो जल्दी से 1 का स्क्वायर करके, अगर सवाल प्लस का है तो 2ab वाला 2 आप करेंगे माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस 2। ये सवाल आपका कितना आ जाएगा, ये सवाल आपका आ जाएगा माइनस का 1। कितना आया होगा, ये आपका आएगा माइनस का 1। जब भी कभी स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर करके उसके उस तरफ 2ab का 2 या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा, है ना। अगर सवाल प्लस वाला है तो ये माइनस में होगा, अगर ये माइनस वाला है तो फिर ये फिर आपका प्लस में होगा, है ना। स्क्वायर निकालना और उसका क्यूब निकालना, ठीक है भाई। चलिए ये बातें हमने सीखा था। अभी भी हमारी पावर हल्की सी गंदी है। इस गंदी पावर को और अच्छा बनाने के लिए इसको हम एक बार स्क्वायर यहां से और करेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो ये वाला 2 इसको मार देगा, ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा x। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये बराबर हो जाएगा, हमारे पास ये 1 आया हुआ था, अगर स्क्वायर निकालना है तो -1 का स्क्वायर करते हैं। सवाल प्लस का था इसलिए 2ab का 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2, ये हमारे पास पहुंच चुका है कितना, माइनस का 1। यानी कि हम लोग पहुंच गए हैं, अगर देखा जाए तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास कितना आ गया है, ये हमारे पास आ गया है -1। इस पर ध्यान देना, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 हमारी आ गई वैल्यू। अच्छा, हमने आपसे एक दिन कहा था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 या -1 आती है तो हम लोग जो पुटिंग करते हैं, पुराने वीडियो देखना, हम लोग x की पावर 3 करते हैं। 1 के आने पर ये बातें हमने पढ़ाया हुआ है अपने एल्जेब्रा के लेक्चर नंबर 1 में, 2 में और 3 में, कि अगर कभी यहाँ पर हमारे पास 1 आता है तो हम पुट करेंगे x क्यूब का मान -1, लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस में 1 आती है तब हम लोग पुट करते हैं x क्यूब का मान +1, यानी प्लस आता है तो -1, माइनस आता है तो +1। तो यहाँ हमारे पास -1 है तो हम लोग पुट करेंगे अपनी वैल्यू इतनी, x क्यूब बराबर 1। कहाँ पुट करेंगे, अपने सवाल में। ये हमारा सवाल था, हम यहाँ से आगे बढ़े, x की पावर 1024 था तो x की पावर 3 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, देखो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 था तो 3 बन जा 3, 1 बचा होगा तो ये यहाँ से 1 बच गया, प्लस ऐसे ही ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा x की पावर 3 और ये हो जाएगा 341 और ये हो जाएगा x। अब x क्यूब का मान हमें यहाँ पे 1 रखना है, तो हमने कहा कि भाई इसका मान जब आप 1 रखेंगे तो ये वाला मान 1 है, ये वाला मान 1 है,
1 की पावर कुछ भी आया हो, ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा x, ये भी 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, x, इतना आ गया। और हमारे पास जो इसका मान आया था x प्लस 1/x, वो कितना आया था, -1, यानी इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा -1। जो हमसे सवाल ये पूछा गया था इसकी वैल्यू आ गई है -1। ठीक है भाई, तो ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है एसएससी सीजीएल के लिए। जिन लोगों को एसएससी सीजीएल देना है या फिर यूपीएसआई का पेपर देना होता है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और अलजेब्रा का या काउंटिंग का या नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। चलिए भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं अपने हम सवाल नंबर अब दूसरे की तरफ। सवाल नंबर देखिए, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास। यहां लिखा हुआ है इफ, अगले सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है इफ, और ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x, और ये बराबर लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 5। x प्लस 1/x बराबर 5 लिखा हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी गई है इस चीज की। हमसे कहा गया भाई वैल्यू बताओ x की पावर 4, और 4 के आगे लिखा है 3x क्यूब 5x स्क्वायर। 3x क्यूब, ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर, उसके बाद लिखा है 3x प्लस 1। बहुत ही सुंदर सवाल भाई, 3x प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा। ये बहुत ही भाई प्यारा सवाल है अलजेब्रा का, बहुत ही सुंदर सवाल अलजेब्रा का, कि इसमें हम लोग क्या करें। देखिए हमारे पास दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5 एंड हमें वैल्यू फाइंड करना है x की पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 1। कठिन सवाल है, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखिएगा अभी, देखिए जब भी आपका सवाल कभी ऐसा दिया हो, ऐसा x प्लस 1/x, a प्लस 1/a ऐसा दिया हो प्लस या माइनस में, और कभी कोई आपको ऊपर दे दे एक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं बहुपद, है ना। इसी का नाम होता है बीजगणित में या अलजेब्रा में पॉलिनोमियल या बहुपद, जिसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हो। तो एक पॉलिनोमियल ये वाला, एक पॉलिनोमियल या बहुपद नीचे वाला, अगर कभी ऐसा मिले तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक सुटेबल क्वांटिटी को यहाँ से कॉमन लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और बाद में कॉमन लेने पर क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये सवाल कुछ ऐसा ही बन जाए। तो अब हमें इस सवाल में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब हुआ, अभी देखना बहुत ही प्यारा सवाल है ये कॉमन का। हमने कॉमन लिया तो ये देख लीजिए यहाँ से नीचे से क्या हुआ, अगर हम x की पावर 4 और 1 में हम यहाँ से x की पावर 2 कॉमन कर लें, इसको समझिए भाई, हमने x की पावर 2 कर लिया यहाँ से कॉमन। अच्छा, कॉमन का मतलब एक्चुअल में होता है भाग देना। तो चाहे हमसे आप ये कह दें कि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, या हमसे आप ये कह दें कि हमने यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग दिया है, डिवाइड किया है। तो जब आप ये कॉमन लेंगे तो पावर 4 था, ये 2 हट गया, ये बचा होगा एक्स स्क्वायर प्लस, है ना। आपने इसको अगर डिवाइड किया होता तो एक्स स्क्वायर ये कटा होता, ये आया होता। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है कि यहां से पावर कम हो जाएगी और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर यही कॉमन डिवीजन में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना कॉमन आपने यहां लिया हो नीचे वाले में, उतना ही कॉमन आंख मूंद करके यहां ले लो। कुछ भी दिया हो आप वही कॉमन आप यहां कर लें ऊपर वाले में। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2। ठीक, हमने इसको देखा और इसको देखा, 1 वाले को 1 में किया गया होगा तो ये आ गया होगा 1/x स्क्वायर। तो हमने इस वाले को इसके पास कर लिया, सेम पावर।
इसके बाद आगे चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, ये 3 3, तो यहाँ पे कॉमन हो ही रहा है। और जब x की पावर 3 था, यहाँ x2 कॉमन हुआ होगा तो 3 में से x बचा होगा। और यहाँ से हमारे पास x था, जब आपने x में इसको भाग दिया होगा तो ये बचा होगा 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन x, है ना। फिर हमने कॉमन लिया होगा इस 5 वाले में, इस वाले में, तो यहाँ से ये और ये पूरा कॉमन आ गया होगा और यहाँ बचा होगा केवल कितना, ये बचा होगा केवल 5। ठीक है, ये हुआ हमारे कॉमन लेने का तरीका या ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग देने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका, है ना। बढ़िया सवाल है ये। और इसके बाद क्या होगा कि देखिए यहां से क्या हुआ कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल को तो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहां से हमारे पास x और 1/x है और 5 है। हमारा सवाल अब इसके बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ये दिया गया था और हमें यहाँ पुट करना है इसका स्क्वायर मान। अभी हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं कि जब कभी हमको ये दिया गया होता है हमें स्क्वायर पुट करना है, ये वाली बात, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे और 2ab वाला 2 यहाँ से माइनस कर दिया, ये मान इसका आ गया, प्लस ये लिखा गया 3, ये वाला मान तो उसी का आ गया 5 लिखा हुआ था, और ये तो हमारे पास 5 लिखा हुआ है तो इसका मान तो यही आ गया, अपॉन डिवीजन। इसके बाद हमारे पास ये दिया गया था स्क्वायर का मान यही आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस में ये 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और जब ये हमारे पास इतना हो गया तो अब कितना बचा होगा, ये बचा होगा 25 माइनस 2 23, तो ये आपका हो गया 23, ये हो गया 15, ये हो गया 5, यानी 5 और 15 ये हो गया 23, तो ये आपका हो गया होगा कितना 43, और नीचे आ जाएगा 25 माइनस 2 यानी कि 23। यही हो गया हमारे इस सवाल का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। ये भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये। एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीडीएस का पेपर जो होता है और जो यूपी एसआई का एग्जाम होता है, एसआई लेवल का कोई भी एग्जाम हो तो वहां पर अलजेब्रा जरूर आएगा। और ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही घातक, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही क्यूट सा एक अच्छा सवाल है इसका अलजेब्रा का। ठीक है भाई, सबको आ गया। और आगे से आपने एक बात को सीखा है कि ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद। तो जब भी कोई सवाल ऐसा पॉलिनोमियल का आता है तो हम कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ से कॉमन लें कि हमारा ऐसा पैटर्न फॉलो हो जाए। फिर जैसा कॉमन आप यहाँ कर लेंगे वैसा ही कॉमन आप ऊपर वाले में कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही टर्म बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसको आप देख लें, समझ लें, रिवाइज कर लेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है ये मैथ का, अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस सवाल के अंदर। चलिए भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने जो है अगले सवाल की तरफ। और हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। देखिए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा अगला जो है, इसको हटाते हैं। अगला हमारा सवाल है, देखिए ये वाला, यहां पर लिखा हुआ है इफ, और इफ के आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है 2, और 2 के आगे लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है इफ का मान। और हमसे वैल्यू पूछी गई है ये वाली, कहा गया है कि जरा वैल्यू बताओ x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ये बताओ। और आगे लिखा है प्लस, ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है हमारे पास प्लस का कितना लिखा है, ये लिखा है प्लस का 1। कहा गया कि भाई ये बताओ कि आखिर
इसका मान कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बराबर का 2x, तो इसका मान जो है वो कितना होना चाहिए, x4 पावर 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का मान कितना होना चाहिए। देखिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि अगर इफ वाले में, देखिए हमने आपसे कहा था कि अलजेब्रा में पढ़ते समय सबसे पहले आप ये चेक करें इस बात को कि क्या इफ वाले पार्ट में कोई मान x का यहाँ रखने पर हमारा ये वाला मान सेटिस्फाई होता है, बराबर आता है। अगर ये हो गया तो आपका सवाल आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ कोशिश किया, हमने कहा अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 और 2 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी कि मैचिंग फेल हो गई। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 6 आएगा, ये 2 2 जा 4 आएगा, उधर 6 आया इधर 4 आया, आपकी मैचिंग एक बार दोबारा फिर फेल हो गई। यानी कि अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू x ही रखने से आपके ये दोनों मान बराबर नहीं आना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी वैल्यू पुट करना और आपके सवालों को मैच कराना वैल्यू को रख करके ये पूरा पूरा फ्लॉप हो गया, पूरा पूरा ये फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो अब आप ये समझ लें कि पूरे ऑनलाइन दुनिया की सबकी सभी ट्रिक्स खत्म हो गई। अब ऐसे सवालों में कोई भी ट्रिकी विद्या का यूज नहीं हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी मेंटर के साथ कोई भी पढ़ाने वाला हो, हम हो चाहे कोई और हो, अब ऐसे सवालों में कोई भी शॉर्ट ट्रिक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। इस सवाल में कोई भी शॉर्ट ट्रिक की गुंजाइश नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भैया इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, किसी की भी ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, है ना, नो ट्रिक। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको देखेंगे कि भाई यहाँ क्या दिया है, हमको यहाँ पे लाना क्या है, और फिर उसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x की पावर में कितना 2, और यहाँ कितना लिखा है x की पावर में 4। अगर हमें ये 4 बनाना है तो हमारे पास एक रास्ता है कि अपने वैल्यू का हम दोनों तरफ सिर्फ स्क्वायर करें, तो हमारा ये पावर 4 यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने हल्का सा यहाँ से स्क्वायर करना चाहा, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2ab, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 2 ये आएगा, और ये बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, 4x स्क्वायर। यानी अब आपका सवाल ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, यानी कि हमारे सवाल में x4 की वैल्यू 4 हमने वहां भेज दिया, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, है ना। x4 की वैल्यू ये आ गई आपकी -4। हमने क्या किया कि हम यहां पहुंचे और हमने x4 को यहां लिखा, तो ये हो गया हमारा x4 माइनस, अब ध्यान देना यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने x स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, ये माइनस था इसलिए ये वाला प्लस आपका माइनस बनेगा, और ये आगे आ गया +1, ये हो गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर क्या था ये वाला मान, तो इनटू ये जो मान लिखा हुआ था x माइनस 1, जब हमने अपने सवाल को ऊपर देखा यहां जाकर के, तो हमने पाया कि हम इसमें एक काम कर सकते थे। अगर हम इसको लिख लेते एक्स स्क्वायर, 2 को वहां भेज दें, तो ये हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1, यानी x माइनस 1 की हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में 2। हम यहां पहुंचे, हमने कहा कि भाई x माइनस 1 की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो गया प्लस का 1। बस अब ये हमारा x4 था, x4 का मान हमारे पास ये लिखा हुआ है, x4 का मान है कितना, -4, हमने यहां पुट कर दिया, ये हो गया -4, ये माइनस, ये 2 और 2 x4 ये भी है,
ये भी हो गया माइनस का 4 और नीचे हो गया 2 और ये हो गया प्लस का 1। हमने इसको बराबर किया, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4/2, तो ये हो गया है, यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 वो हो गया 3। ये आया -4 और ये आया +3, -4 में से 3 हट गया, कितना आ गया, ये आपका हो गया -1 और यही रहा आपके इस सवाल का आंसर। बहुत ही उम्दा बात है मैथ की, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना, बहुत ही गुड सवाल है ये और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हमने आपसे पहले ही कह दिया कि ऐसे सवालों में गणित के अंदर आपकी सारी शॉर्ट ट्रिक खत्म हो जाएगी, आपकी सारी शॉर्ट ट्रिक लगभग सभी की फेल हो जाएगी ऐसे सवालों में। ये वाला सवाल जब तक अब आप इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका मान नहीं आएगा, इसके बदले आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये वाली पुटिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। हमारे सभी साथी जो मेंटर्स हैं मैथ के, अब उनके पास सिर्फ बस एक तरीका होता है, बस ये वाला, ठीक है ना। तो आप इसको सीख लें, समझ लें और एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान दें कि ऐसे ही वो सवाल होंगे जहां पर बच्चों में कुछ दिक्कत होती है, तो जो बच्चे अभ्यास करके ऐसे सवालों को थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे, वही फिर आगे मेंस में या सीरियल की प्री में या मेंस में, यूपीएसआई में या सीपीओएसआई में अच्छा करते हैं, सीडीएस में अच्छा करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करें और फिर बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद अब आते हैं एक अच्छे सवाल पर। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल हमारे पास और है, सुंदर सा एक हमारे पास बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे, आज के बाद से जैसे कोई आपसे कह दे कि फाइंड स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस, यहां कोई लिख दे 4 अंडर रूट में 3। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3। 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3, इसका क्या होगा वर्गमूल। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये सवाल भी आपका जो है पेपरों में आता है स्क्वायर रूट बन के कि आखिर इसका स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर रूट हम, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। देखिए अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब हुआ है कि आइए पहले इसका हल्का सा समझते हैं कि इसका बेसिक क्या होगा। बढ़िया सवाल है। ये कोई आपको दे रहा है तो हमने कहा भाई हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट, बेसिक सॉल्यूशन इसका। हमने कहा ये आपका हो गया है 7, ये आपका हो गया है 4 और ये हो गया है अंडर रूट में कितना 3। 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3। ठीक है भाई, जब ये आपका हो गया तो हमने इसको बराबर किया। इस वाली वैल्यू के लिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 7, इस 7 को हम क्या करेंगे, 7 को हमने 4 और 3 में तोड़ दिया। 4 और 3 हमने 7 को ब्रेक कर दिया 4 प्लस 3 में। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आएगा कि भाई 7 के टुकड़े तो 5 और 2 भी हो सकते हैं, 7 का डिवीजन तो 5 और 2 भी होता है, 7 का डिवीजन तो 6 प्लस 1 भी होता है। तो आखिर हमसे किसने कहा कि 7 की वैल्यू को हम 6 प्लस 1 ना बोलें, 5 और 2 ना बोलें, इसको हम 4 और 3 बोलें। तो ये हमें बता रहा है कि जो इसके बगल में हमको दिया गया है, ये लोग जो दिए गए हैं, ये वाले नंबर कह रहे हैं कि तुम्हारे इस नंबर में 3 जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो यहां से हल्का सा मुझे इशारा मिला कि कहीं पर यहाँ पे 5 नहीं है, कहीं पर यहाँ 6 नहीं है, तो हमने
उसको देख करके हमने कहा कि भाई ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस 7 को 4 और 3 में ब्रेक करें। तो आप थोड़ा सा यहाँ से एक हेल्प लेंगे और इन नंबरों को हल्का सा देख करके, है ना, थोड़ा सा इशारा पा करके आप इसको यहाँ से करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता अंडर रूट में 5, या कहीं पर अगर मुझे यहाँ पर 5 दिख रहा होता तो हम डेफिनेटली अपने 7 को हो सकता था कि हम 5 और 2 में ब्रेक करवा दिए होते। है, ठीक है, ये आपका हो गया है इतना। और इतना होने के बाद हमने क्या किया, आगे लिखा हुआ था प्लस, और ये लिखा हुआ था प्लस के बाद प्लस, ये लिखा था हमारे पास 4, हमने इस 4 को ब्रेक कर दिया, ये 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया। ये इसका बेसिक है, पहले आप इसको सीख लें। अंडर रूट किया और रूट के बाद ये 4 था तो ये हो गया है 2 का स्क्वायर, ये 3 है तो ये आपका हो गया है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया है प्लस 2 इंटू 2, और ये हो गया अंडर रूट में जाकर के कितना, ये आपका हो गया है अंडर रूट में 3। और इसके बाद क्या होगा कि इसको हमने ऐसे बराबर किया, जब इसको हमने ऐसे बराबर किया तो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको निकालना था इसका ये स्क्वायर रूट, हमें ये स्क्वायर रूट को यहाँ से सॉल्व करना था इस वाली बात को, और इस वाली बात को मारने के लिए हमारे पास आ गया था, आ चुका था ये वाला 2। इस वाले 2 ने तुम्हारे इस वाले रूट को निपटा दिया, मार दिया, और जब इसने इसको मार दिया तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया है 2 प्लस अंडर रूट में 3। यही हो गया है इस सवाल का स्क्वायर रूट का मतलब। तो जब भी आपसे कभी कोई ऐसे सवालों का स्क्वायर रूट पूछे तो आप कोशिश करें कि हम अपने सवाल को परफेक्ट स्क्वायर में जनरेट कर दें, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में होने के बाद आपका सवाल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नजाकत के साथ आप इस सवाल को समझ लें, देख लें। जितना ज्यादा आप इसको पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा गणित से आपको लगाव होता जाएगा, गणित जैसे कठोर विषय से आपको प्यार होता जाएगा, और ये विषय आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई, जब आपने इतना सीख लिया कि भाई ये कहानी इसकी हो गई है, ऐसे ऐसे होता है, तो अब आप पेपर में एक काम किया करें। अब आप इस सवाल को पेपर में समझने के लिए अब एक काम करें। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, मान लीजिए कि ये इसका ट्रिक हो गया कि अगर आपको इसको ट्रिक से करना है, अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ लिखा है 7 प्लस ये लिखा है 4 अंडर रूट में 3 लिखा है, तो आप इसमें कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ पर जाएं और इस 7 को छोड़ करके इस वाले हिस्से को आप 2ab में तोड़ दें। इसको आप 2ab में तोड़ें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 3। और 2ab के बाद क्या करें कि ये फार्मूले का होता है 2ab, ये फार्मूले वाला 2 आप काट दें तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। अगर आपका सवाल प्लस का है तो ये a और b है, तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी, आपका आंसर सीधे आ जाएगा a प्लस बी। और अगर आपका ये सवाल माइनस में है तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, क्योंकि तब यहां आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आपके इस पूरे ट्रैक में जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है a और b। ये देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, और यही है 2ab, तो ये वाला a और ये वाला a, यही आएगा आपके सवाल का आंसर। अगर प्लस में हो तो a प्लस बी, अगर माइनस में हो तो a प्लस बी। तो आगे से आप इस बेसिक वाली बात को नहीं करेंगे, आप सीधे करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इस वाले पैटर्न को आप 2ab में तोड़ेंगे और बाद में इस 2 को काट देंगे, ये लिखा होगा a प्लस बी। और अगर सवाल प्लस का है तो आपका उत्तर आएगा a प्लस बी, अगर सवाल माइनस का है तो आपका आंसर आएगा a माइनस बी। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में बढ़िया करना है, मस्त वाला आपको पेपर करना है मैथ को लेकर के, तो आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल को आप जरूर डेली आकर के आप उसको देखते रहें।
डेली आपको इसमें हमारे 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी गणित जो है वो इसको देख देख के ऑटोमेटिकली मस्त, बिंदास और अच्छी होती जाएगी। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बस इसी के आगे से। तो इस पर कोई भी आपकी राय हो, सुझाव हो, आप मुझे कमेंट करेंगे वीडियो देखने के बाद कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा, मस्त लगा, बिंदास लगा, अच्छा लगा, कैसा भी लगा हो, आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अच्छे से। आज चलता हूं और मुलाकात होगी बस इसी के आगे से। सभी को शुभकामनाएं, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।